So, hello everyone, welcome to Neve Academy. So, today we are starting with our next topic. We are further moving further in this chapter sets. So, जो बच्चों आगे इसमें अब आएगा वो आता है हमारा टॉपिक सबसेट। मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है इसको, ये सबसेट। ठीक है, तो अब सबसेट क्या होता है? एक सिंपल सी भाषा में मतलब आपको अगर हिंदी में समझाऊं तो सबसेट वो हो जाएगा कि एक ऐसा सेट। चल मैं लिख के बताता हूँ अगर आपको। जैसे सपोज एक सेट लिया हमने जिसमें एलिमेंट है ए बी सी और डी। ओके। और दूसरा एक और एक दूसरा सेट ले लिया हमने जिसके एलिमेंट है ए और बी। सो आपको पता है कि ये जो सेट लिखा है मैंने यहाँ पे ए बी, जिसको मैं रेड से अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये इसका सबसेट हुआ ऐसे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आने वाले एलिमेंट्स जो है वो इसके एलिमेंट्स है। ये बड़ा सेट है। हमेशा जो छोटा सेट होगा जिसके एलिमेंट्स इक्वल होंगे वो बड़े वाले सेट का सबसेट होगा। और हाँ, ये जो सी का साइन बनाया है उल्टा सी, ये सबसेट का साइन होता है। इसको हम सबसेट का साइन बोलते हैं। और एक इसके अंदर भी आएगा, अगर हमने यहाँ पे बीच में ये लगा दिया तो इसका मतलब हो गया बिलोंग का। समझ आया इतना? आई होप क्लियर होगा इतना। सो आगे चलते हैं अब। आगे क्या कह रहे हैं कि देखो आगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज हमने एक सेट ले लिया यहाँ पे 1 2, ये एक सेट ले लिया और एक यहाँ दे रखा है 1 2 3 4। अब ये सेट है तो अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो 1 और 2 है ये इसके अंदर भी आ रहे हैं, तो इसलिए ये इसका सबसेट होगा। ये सेट इसको बिलोंग भी करेगा। ओके, ये तुम आगे जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको पूरा प्रॉपरली क्लियरली समझ आ जाएगा कि सबसेट और ब्लॉक में क्या फर्क होता है। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि सबसेट और बिलोंग के सिंबल में या हम कहाँ किसको क्या कैसे यूज करते हैं। वो तो हम आगे जब फर्दर करेंगे तो आपको समझ आएगा। ओके। सो ये एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन है, उसके बाद मैं एक्सरसाइज 1.3 जो है इसके अंदर ही कंटिन्यू करूंगा। ओके। सो नेक्स्ट आगे देखो। आगे क्या कह रहे हैं कि सपोज जैसे मैंने ये लिया था, मैं दोबारा एक बार एक सेट लिख देता हूँ। 1 2, ये एक दो एक सेट है, इसके सबसेट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा, 5 होगा। 5 भी आता है नल सेट क्योंकि ये भी इसका सबसेट कहलाता है। ओके। और 1 2 ये भी इसका सबसेट होगा। अब ये देखना ध्यान से कि ये जो है ये भी है, ये आपस में इक्वल भी होए और ये एक दूसरे के सबसेट भी होए, दोनों सिंबल आएंगे। ये इसका सबसेट भी है इसका, और ये इसका सबसेट भी है। ओके। सो आई होप क्लियर होगा ये बात जो मैं कही है। ओके। सो ये जो हो ये इसके सबसेट्स हो गए, ये 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 और ये। ठीक है। सो अगर हम इन इन ये जो अपने अपने है इसके आगे अगर हम एक और सेट का सिंबल लगा दे तो आपको पता है ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा इसका पावर सेट। पावर सेट। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा आपको। ये इसका पावर सेट बन जाएगा क्योंकि इसके अंदर सारे उसके सबसेट्स के एलिमेंट आ रहे हैं। द सेट इन विच द ऑल दी सेट ऑफ द एलिमेंट ऑफ सबसेट आर कमिंग, उसको हम पावर सेट बोलते हैं। ओके। ये सारा इसके पावर सेट है। ओके। सो आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब मैं आपको अगर नेक्स्ट पे लेके चलूं तो नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। एक मैं इसको रब कर दूं, ये सारा सबसेट का पार्ट ही है। इसमें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे 1.3, उसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा ये। सो अब अगला क्या कहता है? यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट जैसे यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर हम लोग रह रहे हैं, वी पीपल आर द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। उसी तरह से जो एक मेजर सेट होता है, जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो जैसे मैं लिखता हूँ जैसे सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये जो होगा ये यूनिवर्सल सेट होगा। और इसके जो सबसेट्स जैसे सेट ऑफ ए एलिमेंट हो गया, सेट ऑफ बी हो गया, और या फिर सेट ऑफ हम ए बी लिख लो,
या कुछ भी बना लो, या फिर सेट ऑफ एक्स वाई जेड, कुछ भी बना लो। ये जो होंगे ये सारे इसके सबसेट होंगे। ओके, तो सी का सिंबल ऐसे आएगा इस तरफ। जो बड़ा सेट होता है या जो यूनिवर्सल सेट कह लो उसको, उसकी तरफ इस सी का सिंबल होता है। सो आई होप इतना क्लियर होगा आपको। सो अब हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं। अब एक्सरसाइज पे मूव ऑन करते सीधा मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.3। सो ओके बच्चों, अब हम वापस आ गए हैं हमारी अपनी प्यारी न्यारी एक्सरसाइज 1.3 पे। सो स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल ऑफ सबसेट और नॉट अ सबसेट इन द गिवन स्पेस। अब हमने बताना है कि ये जो नीचे क्वेश्चन दे रखा है ये इसका सबसेट है या नहीं है। मैं करके दिखाता हूँ, देखो। अब हमने क्वेश्चन ले लिया, इसमें अब हमें बताना है कि सबसेट है कि नहीं, ये सिंबल्स लगा के। सो इसमें पहले फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, इसमें जो है टू है, इसमें भी टू है, इसमें थ्री है, इसमें भी थ्री है, इसमें फोर है, इसमें भी फोर है ना। तो मैंने आपको पहले भी, इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि कैसे हमने देखना होता है। सो ऐसे करके हमने देखना होता है। ठीक है, ओके। सो इसका मतलब है कि ये इसको बिलोंग करेगा, तो यहाँ पे हम बिलोंग कर रहा हूँ, सॉरी, सबसेट, ये इसका सबसेट है। सो इसमें सबसेट का हमने सिंबल लगा दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर जो टू है, ए बी सी और बी सी डी। अब ये है, अब इसमें देखो, इसमें बी तो है, सी भी है, लेकिन ए नहीं है। ठीक है ना, तो इसकी वजह से ये जो है ये इसका सबसेट नहीं हुआ, ये इसका सबसेट नहीं हुआ। मैं यहाँ लिख दूं, ये इसका आंसर ये है, इधर लिख दिया मैंने क्योंकि उधर पेन चल नहीं रहा था। ओके, सो इसका आंसर ये हुआ। और उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, क्लास 11th ऑफ योर क्लास। एक्स सच दैट एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। सो यस, हुआ। अब जो 11th आपके स्कूल के 11th के बच्चे जो है वो आपके स्कूल के पार्ट ही हुए ना। सो यस, इसका आंसर यस है, यानी कि इसका ही सबसेट होगा। यहाँ पे हम सिंबल लगा देंगे, ये सी का बन नहीं रहा बस यहाँ पे। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन, और है एक्स सच दैट एक्स इज सर्कल इन सेम प्लेन विद रेडियस 1। सब इसमें यूनिवर्सल सेट कौन सा हुआ? यूनिवर्सल सेट हुआ हमारा ये वाला, जिसको मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, ये वाला। तो इसलिए इसमें जो सबसेट का साइन आएगा वो ऐसे आएगा, ऐसे। ओके, सो आई होप इसमें आपको समझ आया होगा कि क्या है ये। या फिर अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये भी हो सकता है कि जो ये है इसका सबसेट नहीं हुआ, क्योंकि हम हमेशा सी इस ऑर्डर ऐसे लिखते हैं, इस ऑर्डर में ऐसे। सो इसलिए इसका आंसर भी ये भी हो सकता है। ओके, सो अगला चलते हैं। एक्स जेड एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, और एक्स जेड एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी यही होगा कि नॉट अ सबसेट, क्योंकि ट्राइंगल और रेक्टेंगल चाहे प्लेन सेम प्लेन में हो, लेकिन इनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं बनता। ओके, अगला चलते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वेटेड ट्राइंगल इन अ प्लेन, और एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। सो यस, अब इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। ये जो मैंने पहले हाईलाइट कर दिया, ये है एक्स जेड एक्स इज अ ट्राइंगल इन सेम प्लेन, मतलब इसमें सारे ट्राइंगल्स आ जाएंगे, चाहे वो इक्विलेटरल हो, चाहे स्केलिन हो, चाहे आइसोसलियस हो, सारे आ जाएंगे उसमें। अब और इसमें इक्विलेटरल उसका पार्ट हो गया, उसमें हो सकता है कि चार ट्राइंगल है, दो स्केलिन है, एक आइसोसलियस है, एक इक्विलेटरल है। तो उसमें जो इक्विलेटर वाला हो गया उसका पार्ट हो गया, पार्ट हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो उसका सबसेट हुआ। वेरी सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं। एक्स जेड एक्स इज अ इवन नंबर, और एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। सो यस, ये भी इसका सबसेट हुआ। अब इंटीजर तो सारे होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और इवन नेचुरल नंबर कौन से हो गए? 2 4 6 ऐसे। सो इसका मतलब वो उसका पार्ट है। सो यानी कि इसका आंसर भी सबसेट होगा। ओके, सो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एक सेकेंड। हाँ जी, सो नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं।
और इसमें क्या कह रहा है, ये भाई साहब कह रहे हैं कि बताओ ये ट्रू है कि नहीं है जो इन्होंने लिख रखा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। देरी किस बात की। सो इसमें पहला कह रहा है कि ये देखो, पहला जो सेट है ये इसमें ए बी है, इसमें भी ए बी सी तीनों है, तो ये सबसेट तो हुआ। सो यानी कि इन्होंने यहाँ पे नॉट अ सबसेट का साइन लगा रखा, तो इसकी इनकी स्टेटमेंट जो हो गई वो फॉल्स हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे इसको लिख देंगे एफ, एफ फॉर फॉल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। ए और ई है, और इधर से कह रहा है कि एक्स, ए और ई है, एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो वोवल कौन से होती है? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ए और ई उसका पार्ट हुआ, तो यानी कि ये इसका सबसेट है, और इन्होंने सबसेट का साइन लगा रखा है, इसलिए इसका आंसर हुआ ट्रू। हाईलाइटर से लिख दिया मैंने। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट में कह रहा है कि इसमें एलिमेंट इसका वन है, इधर इधर भी वन है, इधर थ्री है, इधर भी थ्री है, लेकिन इधर टू है और उधर टू नहीं है, तो ये सबसेट नहीं हो सकता। सो ये नॉट अ सबसेट होगा, लेकिन इन्होंने साइन लगा रखा है सबसेट का। सो इसलिए जो इसका आंसर हो गया वो हो गया फॉल्स। ओके, समझ आ रहा है इतना? वैसे तो बहुत आसान एक्सरसाइज है। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट तो देखते समझ आ रहा है भाई। ए जो है इसमें दे रखा है, हाइलाइटर नहीं लिया। ए जो है इसमें दे रखा है और सबसेट भी है, तो यानी कि यस, दिस इज अ सबसेट, तो ये ट्रू हो गया। अगला, अब ये देखो, ये अब आ गया नेक्स्ट, जो मैं आपको पहले कह रहा था कि बिलोंग, और उसमें आपको आगे जाके पता चलेगा जब आप एक्सरसाइज करोगे। सो ये देखो, अब क्या है कि जो कोई ना एक एलिमेंट, मैं आपको यहीं पे समझाता हूँ। देखो, कि सपोज एक मैंने लिखा ए, और एक लिख दिया ए ऐसे सेट में डाल के। सो जो सेट में डाल के ए होता है ये वाला, ये एक सेकेंड, ये जो ए है इसके अंदर, ये जो सेट वाला ए है इसके अंदर जो मैंने हाईलाइट कर दिया, अगर ये किसी सेट का है, जैसे सपोज यहाँ पे दे रखा है ए बी सी, सो ये हो गया इसका सबसेट, ये सबसेट कहलाता है। और अगर सिर्फ ए लिखा हो, जो सेट के ब्रैकेट्स के अंदर ना हो, सो वो करता है उसको बिलोंग। अब समझ आया आपको? अब आ गया होगा, आई होप क्लियर होगा। सो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तो आना चाहिए सबसेट का सिंबल, लेकिन इन्होंने यहाँ डाल दिया बिलोंग का सिंबल, तो इसलिए इसी से ये क्वेश्चन जो हो गया फॉल्स। ओके, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? लेट ए इज, ए दे रखा है हमें वन टू, सॉरी सॉरी, सिक्स पार्ट मिस हो गया, सॉरी सॉरी, सिक्स पे जाते हैं। हाँ, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स, और एक्स सच दैट एक्स इज a natural number which divides 36। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तो ट्रू होगा, क्योंकि देखो एक्स सच दैट एक्स नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स, तो टू भी आएगा, फोर भी आएगा, सिक्स भी। लेस देन सिक्स है तो टू और फोर तो आएगा, तो टू भी 36 को डिवाइड करता है और फोर भी 36 को डिवाइड करता है। सो इसलिए इसका आंसर इसका जो मतलब कि टू और फोर दोनों इसको बिलोंग करेंगे, सो इसलिए इसका आंसर होगा ट्रू। ओके, चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि लेट ए, ये ए दे रखा है हमें, पेन चेंज कर लेता हूँ कलर। ये ए दे रखा है, ये ए के अंदर के एलिमेंट है वन टू, फिर थ्री फोर एक एलिमेंट है, फिर फाइव है। अब हमें इसमें बताना है कि विच स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनकरेक्ट एंड वाई। ओके, सो अब ये देखो, अब इसमें आपको कंफ्यूजन होगी कि भैया इसमें जो है कि ये जो है, मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये हमारा कहते हैं फॉल्स होगा। क्यों? आप कहोगे कि इसमें तो सेट के ब्रैकेट लगे हुए हैं, लेकिन तो ये सबसेट ही तो हुआ, ये बिलोंग, मैं कहूंगा कि ये बिलोंग करता है। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, जो ऊपर ए दे रखा, जो यूनिवर्सल सेट है वो ऑलरेडी, इन पेन से मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये ऑलरेडी थ्री और फोर जो है ये सेट में है, तो इसको लाने के लिए इसके आगे एक सेट का सिंबल और होना चाहिए, तो ये इसका सबसेट होगा, नहीं तो ये बिलोंग होगा। इसलिए ये जो है ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब मैं एक काम करूंगा, मैं फॉल्स वाले सारे हाईलाइट करते जाऊंगा और आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि इनकरेक्ट क्यों है और उसका रीजन बताना। रीजन मैंने पहले का बता दिया कि क्यों है। अब मैं आपको बता दूं कि जो नेक्स्ट वाला है वो करेक्ट है, द स्टेटमेंट इज करेक्ट।
ओके, जो थर्ड में है द स्टेटमेंट इज इन इज करेक्ट है ये भी, क्योंकि 3 और 4 के लिए वही बात आ गई ना, मैंने भी आपको बता रहा था, ये देखो इसके बाहरी ब्रैकेट लगा तो ये बिलोंग करेगा। ओके, ये मैंने हाईलाइट कर दिया, पर ये करेक्ट है यार। ओके, ये करेक्ट है, ये सिर्फ फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है फिलहाल तक। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। वन बिलोंग्स टू ए। ओके, सही है जी, वन, क्योंकि वन के बाहर, क्योंकि वन अकेला दे रखा है देखो इसमें भी, इसलिए वन करेक्ट है। अब वन इज सबसेट ऑफ ए, ये इनकरेक्ट है, इसके आगे भी वही सेट वाले ब्रैकेट आएंगे तो ये बिलोंग करेगा। तो ये सबसेट होगा, बिलोंग तो कर रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन जो दे रखा है 1 2 एंड 5, ठीक है जी, और बाहर सेट का ब्रैकेट लगा हुआ है, तो यानी कि ये करेक्ट है। ओके, इसलिए मैंने इसको मार्क नहीं किया, जो इनकरेक्ट है मैं वो मार्क कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट देखो, ये इन्होंने रॉन्ग कर दिया, क्योंकि बिलोंग तो कर रहा है। अब अगर इसको सबसेट तो है, लेकिन बिलोंग करने के लिए क्या, इसको इसके जो सेट्स के ब्रैकेट है इसको रिमूव करना होगा। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इनकरेक्ट है, कि वन तो ब्रैकेट में होता तो सबसेट होता, लेकिन 1 और 2 3 तो आप 2 भी ठीक है, लेकिन 3 और 4 इकट्ठे आएंगे, और प्लस उनके साथ एक ब्रैकेट भी होगा, इसलिए ये सब उसका वो सबसेट होगा, ये नहीं हो सकता। ओके, सो अगला चलते हैं नल सेट। अब फाइ, मैंने बताया था ना, फाइ हमेशा सेट में रहेगा ही रहेगा। सो फाइ जो है, यस, इसका आंसर करेक्ट है, क्योंकि फाइ एक एलिमेंट होगा सेट का, चाहे सेट खाली हो ना, उसका भी फाइ एलिमेंट तो होगा ही होगा उसके अंदर। ओके, जैसे इसमें भी 1 2 3 4 है, लेकिन इसमें एक फाइ एलिमेंट जरूर, एक एम्प्टी सेट होता ही होता है, फाइ को एम्प्टी सेट से डिनोट करते हैं। ओके, अब इस केस में वही सेम। अब ये सबसेट नहीं होगा, ये वाला करेक्ट है यार। अब ये सबसेट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके आगे ब्रैकेट्स नहीं आए, इसके आगे आए हैं, ये वाले के आगे, ये लास्ट पार्ट देखो। सो इस ये सबसेट होगा, लेकिन ये वाला नहीं होगा। सो ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा, मैंने इसलिए पहले ही बोला था आपको कि आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको ज्यादा अच्छा क्लियर होगा, मैं चाहे वहां पे जितना बजे समझा दूं आपको स्टार्टिंग एक्सप्लेनेशन में। ओके, सो देखो 3 4, ये फर्स्ट पार्ट एक इनकरेक्ट है, फर्स्ट पार्ट इनकरेक्ट है, फिर उसका बाद फिफ्थ है, फिर ये आपका सेवेंथ है, फिर एट्थ भी है उसके बाद, और उसके बाद 10th है। ओके, 1 2 3 4 5, 5 सेट्स जो है वो है इनकरेक्ट है। ओके, और रीजन मैंने आपको सबका साथ साथ दे दिया, वैसे तो एग्जामिनेशन में रीजन नहीं पूछते, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बाकी आ भी जाए तो आप कर लोगे आराम से। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। बड़े ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। ओके, सो आगे नेक्स्ट पे, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, हमने इसके सबसेट बताने हैं। सो क्या होंगे इसके सबसेट्स, देखो। अब ये पहला ए है, जो ये ए है, ए के सबसेट्स क्या होंगे, एक तो ए एलिमेंट खुद ही होगा। ओके, दूसरी बात एक इसमें फाई आएगा, इसमें एक ए तो खुद ही होगा, इसमें फाइव भी आएगा, दो एलिमेंट होंगे। और उसका नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट में क्या है, ए बी है। सो इसके अंदर क्या क्या आएंगे, एक तो खुद आएगा ए, एक आएगा बी, एक एक सेट ए बी भी आएगा, और एक फाई आएगा। ओके, क्लियर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 1 2 3, 1 2 3 है। 1 2 3 के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, नीचे स्पेस है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्पेस की बड़ी कमी थी यार पहले क्वेश्चन में। फन होगा एक तो, एक टू होगा, एक थ्री होगा, एक 2 3 होगा, एक 1 3 होगा, ठीक है, एक 1 2 3 तीनों होंगे, कोई मिस तो नहीं कर दिया। 1 2 3 2 3 1 3, 2 3 हो गया, नहीं 2 3 नहीं हुआ, 2 3 ये आएगा। और एक नल सेट तो आएगा ही आएगा, नल सेट तो आना ही आना है, चाहे जैसे अब ये फर्स्ट क्वेश्चन में देखो ए था, चाहे खाली ब्रैकेट होना तब भी इसमें नल सेट तो आएगा ही आएगा, ये हमेशा याद रखना। ओके, सो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब अगला, अब ये देखो, अब आप कहोगे कि इसमें तो ये इन्होंने एम्प्टी सेट पहले दे रखा, तो एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता, इसलिए उसका ये जो ये रहेगा वो यही रहेगा आंसर इसका, इसके अंदर बस यही आएगा, ये फाइव। ओके, क्लियर है इतना।
नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट पे चलते हैं, पहले इरेज कर देते हैं ये सारा। ओके, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी पावर सेट ऑफ ए इफ ए इज नल सेट। अगर ए नल सेट है तो कितने होंगे, ए नल सेट। और हाँ, इसमें एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूं, अच्छा हो याद आ गया। इसमें जब हम सबसेट निकालते हैं पावर सेट के, तो क्या उसका फॉर्मूला होता है 2 to the power n। अब जितने भी एलिमेंट उस सेट के अंदर दे रखेंगे उसकी पावर कर देंगे। जैसे सपोज अगर दो एलिमेंट, अगर 2 की पावर 2 यानी कि उसके 2 की पावर 2 यानी कि 2 to the 4, 4 एलिमेंट्स होंगे उसके। ओके, अब इसमें तो दे रखा कि 5 है। 5 का मतलब क्या होता है, 0। तो 2 की पावर यहाँ पे अगर हम 0 रख दे, सपोज यहाँ पे हमने रख दी 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 क्या कहलाएगा, 1 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर 1 होगा। ओके, क्लियर है इतना। नेक्स्ट पे चलते हैं। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल लिखने हैं, तो सिंपल सा यार, इतने बचपन से करते आ रहे हो, पता होगा ये तो। देखो, अब x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और जो x होना चाहिए वो -4 से बड़ा होना चाहिए और 6 के इक्वल और छोटा होना चाहिए उससे। तो इसमें एलिमेंट्स लिख दो यार, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 भी आएगा क्योंकि इक्वल का साइन दे रखा है। ओके, इसको बस ये ध्यान रखना कि लिखोगे तो उसको आगे सेट का ब्रैकेट्स लगा देना। मैं करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस की थोड़ी कमी है। ओके, नेक्स्ट पे चलो। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक्स डेट एक्स, बहुत सिंपल है क्वेश्चन यार। -12 से लेके -10 तक, -12 से बड़ा हो तो इसके अंदर क्या कहेंगे, -11। बस -11 आएगा क्योंकि ये दोनों के आगे इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए दोनों ही वो नहीं आ सकते, दोनों इंक्लूडेड ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट थर्ड पे चलो। थर्ड का कह रहा है, थर्ड ये कह रहा है कि एक्स डेट एक्स जो है, एक्स जो होगा वो 0 के इक्वल और उससे बड़ा होगा। तो यानी कि इसके अंदर क्या कहेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 7 नहीं आएगा। 7 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 7 के साथ नीचे स्मॉलर देन इक्वल टू का साइन नहीं है। जब तक इक्वल टू का साइन नहीं होगा तब तक वो वाला चीज नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। फोर्थ पढ़ के कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट। अब इसमें देखो, इसके एलिमेंट क्या होंगे, दोनों के साथ इक्वल का साइन है, तो यानी कि 3 और 4 दोनों आएंगे। सो ओके, इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको हमने रोस्टर फॉर्म में बनाया है। ये हमारी थी रोस्टर फॉर्म जो हमने सबसे पहले सीखी थी, याद करो जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। ये थी हमारी रोस्टर फॉर्म। अब इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि जो ऊपर इसमें लिख रखे थे ये, इस तरीके से ही लिखना है बस। सो इसको क्या लिख सकते हो, इस वाले को -3, 0 है। -3, 0 को ऐसे लिखोगे, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू आर सच डेट, मतलब कॉमा लगा दोगे, एक्स जो होगा इज स्मॉलर देन -3 और 0 लगा दोगे। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा। क्लियर है, लेकिन इसमें इक्वल टू के सिंबल्स नहीं आएंगे। और नेक्स्ट वाले में देखो, नेक्स्ट वाला क्या है, 6, 6, 12 है, और लेकिन इसके आगे क्लोज्ड ब्रैकेट है, तो यानी कि दोनों के आगे इक्वल टू के साइंस आएंगे। अगला देखो, अगले वाले में एक ओपन ब्रैकेट है, एक क्लोज ब्रैकेट है, तो यानी कि जो 6 वाली साइड आएगी, एक्स इज स्मॉलर देन 3, तो इसके आगे जो होगा इस तरफ तो ये वाला ब्रैकेट आएगा सिर्फ, और उस तरफ जो होगा एक्स के उधर इक्वल टू वाला आएगा नीचे वाला। ओके, आई होप क्लियर हो रहा होगा इतना। नेक्स्ट पे चलो, अब ये वाला पार्ट जो है, इसमें क्या करोगे, एक्स सच दैट एक्स लिखोगे, एक्स इज इसकी इधर को आएगा 23 -23 और इधर आएगा 5। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ईच ऑफ द फॉलोइंग, इस दोनों का एक ही आंसर होगा। इन दोनों का एक ही आंसर क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल, क्योंकि ऑल द ट्राइंगल्स के अंदर आपके सारे सेट इंक्लूड हो जाएंगे। देख लो, द सेट ऑफ, या फिर पॉलीगन्स भी कह सकते हो। एक मिनट,
या तो हाँ, एक काम करो, ऐसे करो, फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा, जो फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा वो होगा सेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट, जो होगा वो होगा सेट्स ऑफ पॉलीगन, क्योंकि पॉलीगन में सारे राइट एंगल ट्राइंगल आ जाएंगे। और दूसरे के लिए होगा सेट ऑफ ट्राइंगल्स, या फिर सेट ऑफ टू डायमेंशनल फिगर भी हो सकता है, पॉलीगन भी हो सकता है, सारे हो सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप सीधे लिखना सेट्स ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि सेट्स ऑफ ट्राइंगल के अंदर आइसोसेलेस ट्राइंगल भी आ जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल भी आ जाएगा, स्केलिंग ट्राइंगल भी आ जाएगा, जितने तरह के ट्राइंगल सब ट्राइंगल्स आ जाएंगे। सो यूनिवर्सल सेट मेरे अकॉर्डिंग तो ट्राइंगल्स ही होना चाहिए, लेकिन हम पॉलीगन भी कह सकते हैं फर्स्ट वाले केस में, और सेकंड वाले केस में पॉलीगन और टू डायमेंशन फिगर्स दोनों कह सकते हैं। ओके, सो आई होप इतना क्लियर होगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है शायद, हाँ लास्ट क्वेश्चन है। इसकी तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। मैं एक बार ऊपर कर लूँ इसको। यस, सो आ गया है हमारा नेक्स्ट। गिवन द सेट ए और बी दे रखा है, ए दे रखा है 1 3 5, बी दे रखा है 2 4 6, सी दे रखा है 0 2 4 6 8, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल सेट फॉर द ऑल द थ्री सेट्स। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। मजेदार किससे? ये है, ये है, ये है, ये तीन सेट दे रखे हैं यार। अब इसके अंदर एलिमेंट्स देखो और बताओ कि कौन सा यूनिवर्सल सेट। अब ये याद रखना है, इनमें तीनों का यूनिवर्सल सेट बता रहा है, मतलब कि इन तीनों के एलिमेंट्स उस पूरे सेट के अंदर आने चाहिए। अब विच ऑफ द फॉलोइंग कौन कौन से हो सकते हैं, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, मैंने भी अभी ध्यान से देखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कौन कौन से हो सकते हैं। सो देखो, अब पहला वाला 0 1 है हमारे पास, तो 1 हमें चाहिए, 1 हो गया जी। 2 है, 2 भी चाहिए। 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, और कोई एलिमेंट बच तो नहीं गया? नहीं बच रहा है, 8 बच रहा है। 8 बच रहा है ना, इसलिए ये तो इसका यूनिवर्सल सेट हो ही नहीं सकता, कदापि नहीं हो सकता। ठीक है, इसके आगे लगा दो एक बड़ा सा क्रॉस, ये नहीं हो सकता। 5 तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि 5 तो एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट कैसे हो सकता है? नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट हो सकता है। नेक्स्ट कैसे हो सकता है कि इसमें 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 6 7 8 9 10 सारे। तो इसमें ए बी और सी तीनों के एलिमेंट्स इंक्लूड हो रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो फोर्थ वाला है वो भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसमें अब आप कहोगे सारे आ रहे, पर ध्यान से देखो, जीरो नहीं आ रहा। हमें जीरो भी इंक्लूड करना है, जीरो भी एक एलिमेंट, इंपॉर्टेंट एलिमेंट कहलाया जाएगा इसमें। ओके, सो जीरो नहीं आ रहा, इसलिए ये वाला भी इसका आंसर होगा कि ये भी इसका यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर बस एक ही है, जिसको हम हरी झंडी दे देते हैं। हरी झंडी दे दो, ये वाला। ओके, तो ड्रा कर दूं। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1.4, जो कि बेस आपको नीचे दिख रहा होगा वेन डायग्राम्स पे। ठीक है, तो नेक्स्ट में भी हम ऐसे ही करेंगे कि पहले वेन डायग्राम को हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसके बाद फिर उसकी एक्सरसाइज की ऐसे ही कंटिन्यूशन में या फिर अलग वीडियो में आपको मैं बता दूंगा, जैसे भी होगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी करना वीडियो को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, नीव अकेडमी।